नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गरियाबंद की खबर के साथ। यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में आमा मोरा गांव में जिस तरह से जल संकट गहराया है, लोग परेशान होते नजर आए हैं। सरकार की जल जीवन मिशन योजना के दावों के बावजूद ग्रामीणों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। गर्मी की शुरुआत से पहले ही गांव में पेयजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ग्रामीण वर्षों से झरिया से पानी पीकर प्यास बुझाते रहे हैं। अब जमीन पर झरिया है, उसके मालिक द्वारा उसे पाटकर खेती करने की तैयारी से संकट बढ़ गया है। गांव के हैंडपंपों से लाल रंग का पानी निकल रहा है जो पीने योग्य नहीं है। महिलाओं का कहना है कि 30 साल पुराना जल स्रोत ही अब खत्म होने की कगार पर है। नक्सल प्रभावित रहा ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। सवाल ये कि क्या जल जीवन मिशन यहाँ जमीनी हकीकत बदलेगा या ग्रामीण यूं ही प्यासे रहेंगे, ये बड़ा संकट है। बहुत दिक्कत हुई, झरिया का पानी सूख जाते, कुआं का पानी सूख जाते, हमन बहुत समस्या हो रही पानी खमला पिए बर। पूरा गंदा पानी महका थे, पूरा बदबू गए थे पानी। बहुत दिक्कत हो ही, बंद करवा दी तो कहाँ का पानी पीबो। बोरिंग के भी तो कोई ठिकाना नहीं है। आयरन है, पूरा गंजी बर्तन में लग जाते और ठीक से निकले भी नहीं। बोर रही तब तो हमन बोर के पानी पीबो, बोरेज से नहीं, कुआं से झरिया पानी के पी पी के हमन हान जब से बैठे हैं तब से। जब तक सरकारी होती तो ये गलत होती। ये मिडिल स्कूल का हैंडपंप लाल पानी उगलता है और लाल पानी की रियल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यह लाल पानी है और ऐसे पानी को भला स्कूल के छात्र कैसे पिएंगे। और यह पूरा दूषित पानी है, लेकिन पूरे गांव भर में दूषित पानी पीने के कारण गांव के एक तालाब खोदा गया है और उसी तालाब से ग्रामीण प्यास बुझाते हैं। और स्कूली छात्र और आश्रम के छात्र भी उस कुएं का पानी से प्यास बुझाते हैं, लेकिन अब वह कुआं भी का अस्तित्व भी खतरे में मंडराता हुआ दिख रहा है। दरअसल यह कुआं आमा मोरा गांव की जीवनदायिनी है एवं यह कुआं फिलहाल संकट के साए से जूझ रही है। कारण यह बताया जा रहा है कि यह कुआं निजी जमीन पर बना हुआ है, जिसके कारण जमीन मालिक यह कुएं की अस्तित्व को खत्म करने वाला है, जिसके संकट के कारण, जिसके परेशानियों से अब ग्रामीण जूझने वाले हैं, पानी के संकट से अब ग्रामीण जूझने वाले हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नल जल योजना का सीधी तस्वीर, भ्रष्टाचार का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसी सोलर टंकी से गांव के सभी जो कनेक्शन लगे हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई होनी है, लेकिन ये देखिए रियल तस्वीर। यहाँ पर पाइप को किस तरीके से छोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी लाल पानी निकल रहा है और इसी लाल पानी का उपयोग सिर्फ अन्य काम में होते हैं, जैसे बर्तन मांजना या फिर कपड़े धोने में। दीदी, ये पानी को पीते हैं क्या? नहीं है, नहीं काबर नहीं, लाल निकलत है तो नहीं पिए। नहीं पिए। क्या करते हो पानी की? उसने बहिर बटा जाते हैं, हाँ। बर्तन मानते हैं, बस वही काम बस है। और ये पाइप ला आधा छोड़ दे हैं तो वो पाइप लगा छोड़ दी है, नहीं बने है ना बस्ती बस्ती। के साल से बंद है? हो इसने 2 साल से। 2 साल से। हाँ, नीचे बने हैं, पानी चेक तकलीफ है। तो कहाँ के पानी पीते हो आप? कुआं के, झरिया कुआं के। झरिया कुआं के हो। बिल्कुल, जो ग्रामीण हैं वो झरिया का पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं और सरकार की जो दावा है वह दावा यहाँ पर फेल साबित हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर बोर खनन किया गया है और बोर से लाल पानी निकल रहा है एवं ग्रामीण लाल पानी भला कैसे पिएंगे। ऐसे में झरिया खोदकर आमा मोरा के ग्रामीण प्यास बुझाने को मजबूर हैं और वह झरिया भी फिलहाल संकट के साए से जूझ रहा है। मनमोहनेता, BSTV, गरियाबंद। तो जिस तरह से जल संकट गहराया, लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो विधायक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। जनक ध्रुव जी कांग्रेस के विधायक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, जिस तरह से सरकार सिस्टम आपकी है योगीराज जी, सरकार दावा करती है कि हर घर तक हम जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जो योजना जल जीवन मिशन सरकार चला रही है उसके तहत हर घर तक कनेक्शन होगा। उसके बावजूद आप देखिए तस्वीर में कि कैसे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
योगीराज जी। जी नमस्कार आप सभी को। जी सरकार के जो दावे हैं वो निश्चित तौर पे पूर्ण हो रहे हैं और मैं तो यही बोलूंगा कि जल जीवन मिशन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। जी 2018 के बाद ये लॉन्चिंग हुआ जी जी और आज उसका अगर दुष्परिणाम अगर को हम लोग भुगत रहे हैं जी। तो उसका श्रेय जो है भूपेश बघेल की सरकार को जाता है। अच्छा, आपकी क्या जवाबदेही बनती है फिर, अगर आप भूपेश बघेल पे कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ने लगेंगे तो इससे कैसे काम चलेगा? लोगों को तो समस्या से निदान चाहिए साहब। सरकार आपकी कुछ करिए, इन तक पानी पहुंचना चाहिए। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई सरकार कोई योजनाएं लेकर के आती है तो उसका क्रियान्वयन तत्काल के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन में अगर गलत ढंग से हो जाए, जी जो योजना उस समय 5 साल में सभी को जल आपूर्ति होना था वो केवल ढांचा निर्माण में ही समाप्त हो गया और व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, तो वो आज हम बिल्कुल जनक जी जवाब देंगे। आपने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, जनक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार हुआ, घपले घोटाले हुए, जल जीवन मिशन से लगाकर बाकी चीजों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। कश्यप जी को पता नहीं है, भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के ऊपर ठिंगड़ा पोत रहा है अपने जवाबदेही से बच छोड़ करके भूपेश सरकार की। मैं समझता हूँ ये केंद्र गवर्नमेंट की योजना है, नल जल योजना जो है, और जब से मोदी की गारंटी बनी सब फेल हो रहा है। चाहे विष्णुदेव की सरकार हो चाहे मोदी की गारंटी हो, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। ये धुआं फेंक रही है। ये जैसे पहले जब यहाँ पे रमन सिंह की सरकार थी, स्वच्छ भारत का नारा दिया, अरे पानी नहीं है स्वच्छ भारत का दे करके आपने क्या शौचालय बनाया, और वही कंडीशन आज स्वच्छ जल मिशन ग्रहण के तहत है। अरे वहाँ पे नल का खुदाई नहीं हुआ है, वहाँ का केंद्र से ठेकेदार को पैसा नहीं मिल पा रहा है। मोदी की गारंटी जो दिए थे पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेपन पर देखे, और वहां पे मोदी सरकार जो पैसा भेजना चाहिए शासन यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन को, वो पैसा भेज नहीं पा रहा है, और जिसके कारण से जो भी ठेकेदार आज निर्माण किया वो भी दर दर भटक रहे हैं। न ये नल जल योजना सफल होगा न ये सरकार सफल होने देगी। आपकी क्या जवाबदेही बनती है जनक जी? आप तो खुद विधायक हैं, आपके पास भी पूरा सिस्टम है, पूरा अमला है, फिर भी लोग इस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं। मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये विष्णुदेव की सरकार साय साय करके बोलते हैं, ये लोग आए बाय कर रहे हैं, आए बाय कर रहे हैं। हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या मोदी की जो गारंटी करके सत्ता में झूठ। योगीराज जी जवाब दीजिए, जो आपने वादे किए थे वो वादे फेल हो रहे हैं, मोदी की गारंटी फेल हो रही है। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 50% गाँव में आने वाला समय में 50% गाँव में जल पहुंचा चुके हैं, क्योंकि जो व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा था ये कांग्रेस गवर्नमेंट के समय था। ये योजना 2018 के बाद लॉन्च हुआ था और पीएचई विभाग में केवल और केवल स्ट्रक्चर खड़ा करके चल दिए थे और उसके पूरे पैसे और राशि जो है बंदर बाट किए थे। इसको हमने रिपेयर किया है। आज जल जो है आपूर्ति हो रहा है, लगभग गरियाबंद जिला के 50% गाँव में आपूर्ति हो चुका है। मैं यही कहूँगा कि आप सदन में बैठते हैं माननीय विधायक जी, आपके सामने ही सवाल खड़ा किया गया था और पीएचई विभाग के बहुत सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? दूसरी बड़ी बात, धीरे काम करेंगे बात कही जा रही है। 2 साल नक्सल प्रभावित योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अंचल की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, आप दोनों को इस पर ध्यान देना होगा। जनक जी आपको भी और योगीराज जी आपको भी। लोग समस्या का समाधान चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते हैं। लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं। उम्मीद है आप दोनों सियासत से ऊपर उठकर जनता की जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं,
उस पर ध्यान देंगे। लोगों तक कैसे पानी पहुंचे, इस बात को आप दोनों मिलकर सुनिश्चित कीजिए। सत्ता में आप हैं, विपक्ष में आप हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि दोनों हैं। सबसे पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडला के बीजे गांव में खदान की ब्लास्टिंग से स्कूल और घर खतरे में आ गए हैं। काफी डर का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। डोलोमाइट खदान के धमाकों से प्राथमिक और माध्यमिक शाला की इमारतों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ये तस्वीरों को आप देखिए, समझिए कि कैसे जो क्लास का बोर्ड है उसमें तक दरारें आ गई हैं। जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती है, ये छत को आप देखिए कैसे पूरी छत दरार से पट चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पास में ही खदान है, उसमें ब्लास्टिंग होती है और इसी दरारों के बीच डर के साए में छात्र पढ़ने को मजबूर है। मिड डे मील रसोई घर पर भी खतरा मंडरा है, क्योंकि इसकी भी दरारें यहाँ पर डरा रही हैं। कभी भी ये बिल्डिंग ढह सकती है। शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। हालात बेहद नाजुक है। ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात के समय में ब्लास्टिंग होती है। लोगों के जो पक्के मकान हैं उसमें तक दरारें आ गई हैं। दहशत का माहौल है। डर के साए में जीने को मजबूर हैं। खनिज अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक्शन कब लिया जाएगा, ग्रामीण इंतजार में है। अब किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। सर, हमारी मजबूरी है पढ़ाई करने की। हमें जहाँ भी बैठाला जाएगा हम वहीं बैठेंगे। हमारे सर जहाँ भी हमें ले जाकर पढ़ाएंगे हम वहीं पढ़ाई करेंगे। स्कूल के छत में दरार आ गए हैं और हमारे क्लास के दीवारों में भी दरार आ गए हैं और जहाँ हम लोग खाना खाते हैं वहाँ पे भी दरार आ गए हैं और जब बारिश के समय हमको बैठने में भी परेशानी होती है। हमारे सारे ठेकेदार ब्लास्टिंग करा रहा है, एक कारण दरार आ रही है। नदी अलग, हमारे पूरे खेतन के नाश हो रही हुई तो बताइए अब समस्या का बताऊं। वही है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं और बच्चे जाते हैं, डर लगता है और फसल नहीं होवे बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, सादा ही सादा हुई है। आसो एक भी फसल नहीं, पूरा फसल में बैठ गई 10 कुड़े की खेत। हाँ, बिल्डिंग कक्षा 8वीं की जहाँ तक बात करूं मैं, तो उसमें कुछ दरारें हैं। दीवालों पर देखने को मिलती है कि दरारें हैं। बारिश के समय में छत टपकता है और जिसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है। जिस तरह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। संवाददाता अमित सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ब्लास्टिंग की वजह से स्कूल की छत में दरारें आ गई हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं, यहाँ तक कि जो रसोई है उसकी भी स्थिति आपने तस्वीरों में देखी ही। कभी भी बिल्डिंग ढह सकती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में सिस्टम जिम्मेदार क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कब तक डर के साए में बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगी? जी बिल्कुल सोनू, वैसे मंडला जिले के बीजे गांव से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी भी बयां कर रही है। वहीं बीजे गांव में संचालित डोलोमाइट खदान जो है वो लगातार हो रही भारी ब्लास्टिंग से गांव की नींव को हिला के रख दिया है और सबसे ज्यादा खतरे में मासूम बच्चे। जहाँ माध्यमिक और प्राथमिक शाला की इमारतें खंडर में तब्दील होती नजर आ रही है और वही बताना चाहूंगा, स्कूल की दीवारों में जो चौड़ी और गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही है। छतें जर्जर हो रही है, प्लास्टर झड़ रहा है और हर दिन बच्चे उसी खतरे में भरे भाव में बैठे पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। तो जिस जगह पे बच्चों का भविष्य बनना था वही इमारत अब उनके लिए खतरे की घंटी भी बन चुकी है। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के समीप संचालित डोलोमाइट जो खदान है, रात के समय जोरदार ब्लास्टिंग की जाती है। धमाके इतने तेज होते हैं कि पूरा गांव दहल उठता है। वहीं लोगों का कहना भी है कि रात में घरों की दीवारें तक कांपने लगती हैं। नए पक्के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से डर के साए में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, बच्चों का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई, अभिभावक भी कह रहे हैं कि मामले में अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। खनिज अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि हम ब्लास्टिंग बंद करवाएंगे। आश्वासन के बावजूद ब्लास्टिंग बंद नहीं हुई तो क्या खनिज विभाग के अधिकारी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी माफियाओं के साथ मिले हैं? सबकी सांठगांठ है इस ब्लास्टिंग में क्या? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे प्राथमिक शिक्षक जो है संदीप चंद्रोल जी, उनका भी मानना है कि भवन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। बच्चों की सुरक्षा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। वही अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा। और वहीं पूरे मामले में जब खनिज अधिकारी से बात की गई है, तेज कुमार बिसेन जी का कहना भी यही आया सामने कि जांच की जाएगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। यदि नियमों के विरुद्ध प्लास्टिंग पाई जाती है या गाँव को नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच तब होगी जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, या बच्चों की जान की कीमत इस रिपोर्ट से ज्यादा नहीं है।
क्या विकास की कीमत वसूल सुरक्षा चुकाई जाएगी? उनका यही कहना सामने था। जी बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाए रखिए, अधिकारियों से बातचीत करिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, खनिज विभाग के अधिकारी हैं, उनको बताइए कि कैसे आखिर ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। खनिज माफिया बेखौफ होकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव से आपको अगली खबर बताते हैं। नवागांव चौक में फुलझर स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल्स के खिलाफ ग्रामीण और कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी सहित बड़े नेता शामिल हुए हैं। 80 से 90 लोगों की इस दौरान मौजूदगी देखने को मिली। आरोप है कि कंपनी की वायु प्रदूषण और बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं। 10 गांव के बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राख हवा में छोड़ी जा रही है। तालाब, कुएं, जलाशय सब दूषित हो गए हैं, उपयोग लायक बचे नहीं हैं। पीने का पानी दूषित हो गया है। गायों की पानी पीने की वजह से मौत का भी आरोप उन्होंने लगाया है। कंपनी परिसर में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर भारी वाहन रहते हैं, दुर्घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण विभाग ने जनसुनवाई नहीं की, पंचायत से विधिवत अनुमति भी नहीं ली गई। CSR मद की राशि ग्राम पंचायत को अब तक नहीं मिली है, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया। 7 सूत्रीय मांगे हैं। इसी को लेकर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार गंगाधर राव को सौंपा गया है। आश्वासन मिला है। जो ग्राम फुलझर में खुला है उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है, वहां पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो समस्या वहां पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है, और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी और पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। तो फैक्ट्री की राख से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। कई बार शिकायत भी की गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संवाददाता देवाशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष, पीने का पानी दूषित हो चुका है। पीने के पानी की वजह से जो बीमारियां लगातार बढ़ रही है ग्रामीणों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, ये गंभीर समस्या। दूसरी बात ये भी है कि जो राख किसानों के खेतों तक पहुंच रही है, पूरा इलाका पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या रास्ते हैं, कैसे हल निकलेगा इस समस्या का? क्या आश्वासन मिला है, क्या कहा है नायब तहसीलदार ने? देखिए, ये प्रॉब्लम अभी जहां भी औद्योगिक विकास हो रहा है वो हर क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ग्रामीण रोड पर दिख रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उनका साथ देती दिख रही है। आपको बताता हूँ, जहां फुलझर है उसके पास में जंगल सफारी भी है, ज्यादा नहीं 5-7 किलोमीटर के अंदर में। ये 10-12 गांव यहाँ के पूरी तरीके से प्रदूषित है और प्रदूषण फैला हुआ है। लोग गाय जो है गंदा पानी या उधर के उसको पी के बीमार पड़ रही है, खत्म हो रही है। वहाँ के लोगों का जीना दुभर हो गया है। हर तरीके से वहाँ पे ग्रामीण जो है बहुत मुश्किल में है। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है और उसको प्रदूषण जो वहाँ पर फैला हुआ उसको कंपनी कैसे, किस तरीके से, किन आधुनिक उपकरणों से प्रदूषण को कम करेगी, ये भी हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और प्रदूषण की वजह से ढेरों समस्याएं देखने को मिल रही है। बच्चों में कई तरह की बीमारियां फैल रही है, बुजुर्ग इससे ग्रसित हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह कि पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है कंपनी के। उसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है, वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। कच्चा माल आता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कच्चा माल से वहाँ पे बायोफ्यूल बनता है बोलते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी चाहिए, रोड की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। रोड को वहाँ चौड़ीकरण जरूरी है वहाँ पे, जिससे दुर्घटनाएं नहीं हो। स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं। अभी बरसात के बाद फिर से, गर्मी के बाद फिर से स्कूल चालू होंगे। उसके पहले पार्किंग और कुछ उनकी रोड चौड़ी करके कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ निखिल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। निखिल जी, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली, प्रदर्शन हुआ है। नायब तहसीलदार से आपने मुलाकात की,
क्या आश्वासन मिला है? कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी है, इसको लेकर ग्रामीणों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसानों की फसल खराब हो रही है और लगातार पार्किंग की अव्यवस्था के कारण भी कुछ दिन पहले ही 3 लोगों की जान गई है। इसको लेकर चक्का जाम किया गया था और इसको लेकर जब चक्का जाम हुआ तो प्रशासन की तरफ से सीएसपी और तहसीलदार वहां पहुंचे थे। तहसीलदार ने कहा कि अभी कलेक्टर साहब बाहर हैं, दिल्ली गए हुए हैं, जिस दिन कलेक्टर आएंगे तो कंपनी प्रबंधन, कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ग्रामीण जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्र के, इन सभी के साथ बैठकर एक बैठक होगी और संवाद स्थापित करके सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ऐसा आश्वासन तहसीलदार ने दिया है। बिल्कुल, तो तहसीलदार ने आश्वासन दिया है। जो ग्रामीण हैं देवचंद हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। देवचंद जी, आप कब से परेशान हो रहे हैं? कब से ये समस्या देखी जा रही है? कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? सर, ये कंपनी जो है जब से चालू हुई है तब से सभी ग्रामीण यहाँ परेशान है सर। उसमें जी। जो कंपनी के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई रहती है उसके बारे में हमने कंप्लेन की। जो कंपनी के धुआं है उससे तो प्रदूषित हो ही रहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आभास नहीं होता। धीरे धीरे आगे चलकर की समस्याएं बढ़ती गई तो शासन प्रशासन को हम लोग ना ज्ञापन दिए कि सर इसमें कार्रवाई कीजिए, सही नहीं है सेहत के लिए करके। हमारे जो आवेदन थे उसको इन लोग दबा दिए, अभी तक कोई नहीं। और लगातार जब से कंपनी खुली है तब से हम लोग शिकायत तो करते जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, एक्शन नहीं दे रहे हैं सर। निखिल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो संचालन हो रहा है क्या नियमों के मुताबिक हो रहा है? आपने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्या कुछ निकल कर सामने आया? कोई भी नियमों के तहत काम नहीं हो रहा है। जितनी शासन की गाइडलाइन है इसके विरोध में जाकर ये कंपनी काम कर रही है और मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहूंगा कि इसके पीछे किसी ना किसी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ है, तभी प्रशासन के हाथ पैर फूलते हैं कार्रवाई करने से। दूसरी तरफ कंपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क के बीच से गड्ढा खोद रही है, सीधे गड्ढा खोदा जा रहा है सड़कों पर, जबकि सड़क चौड़ीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब उनके पास शिकायत होती है, जब कुछ होता है तो वो पुलिस को भेजकर ग्रामवासियों को डराने का प्रयास करते हैं। पुलिस के टीआई अभी तक ग्रामवासियों को डराने का काम करें कि कोई कंपनी के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई काम बंद नहीं करवाएगा। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, तभी सरकार में बैठे हुए लोग इतनी बड़ी जो 10 गांव प्रभावित है उसके बावजूद कोई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि, तीनों जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो और हमारे शहर की महापौर हो, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद रमन सिंह जी का क्षेत्र है, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लगभग 1 साल से ये आंदोलन लगातार जारी है। बिल्कुल, आप ऐसे ही आंदोलन करते रहें, जनता की आवाज उठाते रहें, सत्ता सिस्टम तक लोगों की आवाज पहुंचना चाहिए, समस्या का निराकरण होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सक्ती जिले में इन दिनों लगातार राखड़ डंपिंग का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ग्राम पंचायत कांसीगढ़ की करीब 40 से 50 एकड़ शासकीय समतल जमीन को खोदकर राखड़ डंप किया जा रहा है। नदी नालों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पर्यावरण बुरी तरह से पूरा आसपास का प्रभावित हो चुका है। पशुओं पर खतरा मंडरा रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। डंपिंग स्थल के पास ही गोटन और एक तालाब मौजूद है। पशुओं और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों का आरोपी कि नियम कानून को ताक पर रखकर यह काम किया जा रहा है। कुछ लोगों ने सरपंच की मिलीभगत से डंपिंग होने का आरोप भी लगाया। राखड़ से जल स्रोत, पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। अब सवाल ये कि क्या जिला प्रशासन इस पर समय पर कार्रवाई करेगा या इसी तरह से ये पूरा खेल चलता रहेगा। तो प्रशासन की चुप्पी पर सवाल है। राखड़ माफियाओं की मनमानी खुलेआम चल रही है। शासकीय जमीन पर 50 एकड़ में राखड़ डंपिंग की गई। चारागाह और तालाब के पास भी राखड़ डाली जा रही है। पशुओं पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। कोई सुनवाई लोगों की नहीं हो रही है। प्रशासन कटघरे में है, खुलेआम मनमानी सामने आ रही है। माफिया बेखौफ होकर राखड़ की डंपिंग कर रहे हैं। तो शासकीय जमीन पर जिस तरह से पूरा खेल चल रहा है। उमाशंकर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विधायक जनप्रतिनिधि हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उमाशंकर जी लगातार डंपिंग हो रही है राखड़ की,
पशुओं को खतरा मंडरा रहा है, पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सत्ता सिस्टम क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहा है? अब देखिए सर जी, हम लोग बोलेंगे तो विपक्ष का में है बोल करके आवाज उठा रहे हैं, बोलेंगे, मगर रियल में जो देखा जाए वस्तु स्थिति हमारे जयपुर शक्ति जिले ही नहीं बल्कि सभी जिलों में देखने को मिलेगा कि जिस तरह से राखड़ अवैध रूप से या फिर किसी तरह से डंपिंग करके डंपिंग किया जा रहा है, जो एकदम गलत कार्य हो रहा है सरकार द्वारा, जिसमें अधिकारी लोग भी लिप्त हैं सर, जिसके संबंध में हम लोगों के द्वारा भी विधायक जी भी हमारे आवेदन दिए थे, हम लोग भी मिल करके आवेदन दिए थे, क्योंकि नदी के किनारे तक कुछ इन लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी डंपिंग कर रहे हैं, पंचायतों को सेटिंग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं उन लोग को लोभ को वशभूत प्रलोभन दे करके इस तरह से घिनौने काम कर रहे हैं सर। ऐसा सरकार को बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, खुलेआम डंपिंग हो रही है, सत्ता का संरक्षण है, अधिकारियों का संरक्षण है, माफिया बेखौफ हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।